अब सेकंड क्या चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, दूसरे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने आके किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक नहीं किया। यहाँ तक मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ चीजें एक सेकंड के अंदर। वो ये है कि जो बाहर वाले शेल से साथ आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए, उन्होंने हीट दी और उसके अलावा कुछ नहीं दिया, और वो 99% फोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स वो थे जो बाहर वाले शेल से टकरा गए। उन्होंने वहां पे सिर्फ हीट प्रोड्यूस किया, आयनाइज किया, एक्साइट किया, और वहां पे सारी की सारी रेडिएशन वो यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे चले और वो जाके के शेल से स्ट्राइक कर गए। जो के शेल से स्ट्राइक हुए उन्होंने आके करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर दी। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो कि उसको भी क्रॉस कर गए के शेल को, अब वो आ चुके हुए हैं न्यूक्लियस की फील्ड के अंदर। मतलब अब उनके आगे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, अब उनके सामने न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस के लिए क्या है, ये समझेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। अब पहला इलेक्ट्रॉन देखें, वो आया, उसने आगे पूरे का पूरा न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर दिया अपने आप को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि जितनी एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन था, यानी कि अगर वो एनर्जी लेके आ रहा था सपोज करें 100 keV की, अब क्या होगा कि वो 100 keV का ही एक फोटोन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो गई एक फोटोन के अंदर और फोटोन बाहर निकल गया। ये ब्रह्म-स्टारलिंक की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फोटोन क्या था जो आया और न्यूक्लियस के करीब से होके चला गया, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर खत्म नहीं हुआ, वो न्यूक्लियस की फील्ड में एंटर हुआ, इस जगह से होता हुआ, इससे अट्रैक्ट होता हुआ इधर को, यहां से निकल गया इधर को। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी एनर्जी, उसने काफी सारा अपनी एनर्जी का पोर्शन, जैसे कि अगर वो सपोज करें 100 keV का ही था तो उसने ऑलमोस्ट 70 keV का फोटोन रिलीज कर दिया। वो अपनी 100% एनर्जी नहीं दी क्योंकि वो सारी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लेके तो बाहर भी गया, लेकिन उसने मेजोरिटी अपनी एनर्जी जो है ना वो रिलीज कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अगला काफी दूर से गुजरा लेकिन वो न्यूक्लियस की फील्ड में आया, तो इसने सबसे कम एनर्जी रिलीज की बाहर की तरफ। तो अब इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट जरूर यहाँ पे आपको ना ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिनिमम एनर्जी कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो 1 keV भी हो सकती है, वो 2 keV भी हो सकती है। जितना दूर से गुजरेगा उतनी कम एनर्जी का वो फोटोन देके चला जाएगा। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी के ऊपर जो है वो काउंटर है, वो क्या है कि जितना मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आपने उसके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सपोज करें आपने जो ट्यूब की वोल्टेज सेट की थी, वो भी जब हमने ऊपर देखा था जहां जनरेटर लगा हुआ था, उसके दरमियान में जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो बेसिकली 100 keV का था या 100 किलोवाट्स का था। तो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी का प्रोड्यूस होगा वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी उसकी एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्यूब जितने किलो वोल्ट्स पे ऑपरेट करेंगे, मैक्सिमम जो पावर का इलेक्ट्रॉन जनरेट हो सकता है वो उतने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होगा। ये बात आपने अब ध्यान में रख लेनी है। अब क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो बाहर सारे स्ट्राइक हुए उन सारों ने तो हीट कर दी, उनका तो एक्सरे बनाने में कुछ ताल्लुक नहीं, उन्होंने तो सिर्फ वहां पे आके हीट प्रोड्यूस की और गंद मचा दिया। अब फिर वो थे जिन्होंने आके के शेल से स्ट्राइक किया, के शेल के अंदर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला और स्पेसिफिक एनर्जीज प्रोड्यूस की, 2 टाइप की, एक जो कि 58 keV थी और एक जो 68 keV थी टंगस्टन के अंदर। उसके अलावा उन्होंने और कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की क्योंकि जो बाकी एल शेल से एनर्जीज प्रोड्यूस होती है वो अंदर ही डिसिपेट हो जाती है, वो भी हीट बना देती है। अब फिर इसका मतलब ये है कि उसके अलावा जो के शेल को भी पियर्स करता हुआ, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इसको क्रॉस कर गया हुआ, न्यूक्लियस की फील्ड के अंदर आ चुका हुआ है, तो ये किसी भी रेंज की जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग के वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे गुजर रहा है। अगर बहुत फासले पे गुजर रहा है तो 1 keV दे सकता है, और अगर वो बिल्कुल आगे न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर गया और पूरी की पूरी एनर्जी अपनी जो है उसने एक फोटोन की सूरत में दे दी है, तो वो फिर अगर सपोज करें कि ट्यूब उस वक्त 100 किलो वोल्ट पे थी तो वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन पूरे का पूरा दे जाएगा।